रहा है। चेतन सर ने स्टार्ट किया रिकॉर्ड। यस जी सर, क्या बोल रहे हैं? याद नहीं था। हाँ, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया। इसके लिए कल सुबह कॉलिंग करिए। कैसे कॉल कर रहे हैं? अगर डाटा नहीं है, कैंपेन नहीं चल रहा है, जैसे देसराज का कैंपेन ब्रेक हो गया है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। देसराज पुराना अगर डाटा है तब मनिका मैम से यह डाटा लीजिए, आप खुद कॉलिंग करिए। रूपा मैडम आपको भी बोल रहा हूँ, और कल हम लोग कॉलिंग चेक करेंगे, कॉल चेक करेंगे कल 7 बजे से, ठीक है। ये सही रहेगा। चलो तो लोग आ गया है, और तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काजी सर लेने वाले हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं काजी सर से, क्योंकि काजी सर का बहुत एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर। तो थैंक यू काजी सर, आपने इतना टाइम दिया है हम लोगों को। तो प्लीज सर कंटिन्यू। ओके, ग्रेट मॉर्निंग एवरीबॉडी, ग्रेट मॉर्निंग। चलिए थोड़ा माइक्रोफोन आप ऑफ कर दीजिए और एक दो जन का या तीन जन का आप ऑन करके रखिए, ठीक है। चेतन सर आपको भी मैं को होस्ट बना रहा हूँ जी। शिवम सर आपको मैंने दिया है को होस्ट, ठीक है। अब माइक को ऑन रखिएगा। और किसको देना है को होस्ट? हैंड रेज करिए ना, हैंड रेज करिए, फुल्ली एक्टिव है। चलो मुझे भी थोड़ा सा पावर दीजिए, मैं भी बात करेंगे सर से। हेलो। हाँ, अभिमन्यु जी थोड़ा सा हिम्मत दिखाया है। और कोई है क्या? और कोई है जिनको को होस्ट बनाएंगे, एक पावर देंगे हाथ में? कोई है क्या? कोई है? और बना दिया आपको को होस्ट। हाँ, बात करिए, रिस्पॉन्स करिएगा। और किस? अच्छा, न्यू लोगों को देना है। न्यू लोग, कुछ न्यू लोग हैं जो वीडियो ऑन करके प्रोफेशनली बैठे हैं, तो उनको भी दे रहा हूँ। सविता मैम को मैं को होस्ट दे रहा हूँ, सविता मैम। और अनम्यूट ऑप्शन भी दिए हैं। हाँ, सविता मैम देख लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, ठीक है सर। और खान सर आपको भी दे रहा हूँ। हाँ, खान सर आपको भी दे रहा हूँ। अब चाहे तो जो भी मन करे कर सकते हैं, आपके पास ये को होस्ट का पावर है आपके पास, ठीक है। जो मन करे आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को रिमूव मत मारिएगा। हाँ? सब लोग आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी को रिमूव मत मारिए गलती हाँ से भी, ठीक है। हाँ हाँ, बोलिए। ओके सर, ओके। तो थैंक यू सर, ओके बहुत लोगों को मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ओके सर ओके प्लीज। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सुमन सर। चलिए शुरू करते हैं। और सभी संगत का असर है, ठीक है, सभी संगत का असर है। अगर अच्छा संगत में रहो तो अच्छा बनोगे, अगर अच्छा संगत नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं रहोगे, क्योंकि दुनिया पूरा नेगेटिव में भरा पड़ा है, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल देके मैं शुरू करता हूँ और ये टेस्टिमोनियल आप लोगों को दूंगा कि संगत क्या होता है। उसके बाद मैं मेन जो टॉपिक है उन पे जाऊंगा, ठीक है। चलिए, इसमें मेरे मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है। मेरे पास एक ग्लास है ये, और मेरे पास दो लाइटर है। दिख रहे हैं ना? यस दिख रहा। दिख रहे हैं ना? जी सर। दिख रहे हैं, दो लाइटर है। संगत का असर देखिए, संगत का असर देखिए। हम लोग जो घर से निकलते हैं, बहुत सारा आदमी से हम लोग बात करते हैं, वो लोग निगेटिव हम लोग को बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पानी डाल दिया, उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, ठीक है। जी। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं ना, हम लोगों के साथ ऐसे ही होता है। ये लाइटर को मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। ये लाइटर को इसमें डाल दिया, हम लोग जैसे बाहर जाते हैं, हम लोगों के साथ क्या होता है, और भी थोड़ा नेगेटिव आता है हम लोगों के पास। ये नहीं करना, तेरे बस का बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, इस तरह आता है ना बात हम लोगों के साथ। यस सर। बिल्कुल। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें हम पानी भरते किया, इसमें लाइटर लाइटर इसमें है, देखिए, ठीक है। तो अभी क्या होगा देखिए, इसको, ये लाइटर, इसको आप आदमी मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैंने इसमें से निकाला और इसको जलाया, ठीक है। अभी जल रहा है, ठीक है। थोड़ा फिर पानी में डाला, फिर नेगेटिव हम लोग के सर में आया, फिर नेगेटिव आदमी कर रहा है। तो इसमें करते करते क्या होता है, ये लाइटर देखिए, अभी जला रहा हूँ ना, जल रहा है? नहीं नहीं जल रहा। नहीं जल रहा है ना? आवाज सर। आ रहा है ना? यस सर। यस सर। नहीं जल। अभी संगत का असर कैसा है देखिए, संगत का असर कैसा है, जैसे आप मान लीजिए, आप सुमन सर से मिल लिया, आप मेरे से मिल लिया, या जितना भी लीडर है, चेतन सर है, सबसे मिल लिया। उसमें असर संगत का कैसा होता है देखिए, ये जल रहा है और ये जल रहा है, देखिए। अभी देखिए, इसको जला रहा हूं मैं, नहीं जल रहा ना, नहीं जल रहा है। अभी संगत का असर देखिए, जल रहा?
संगत का असर देख रहे हैं? क्लियर हुआ? जी संगत यस क्यों सर, जरूरी है? ये संगत तो क्यों बिल्कुल जरूरी सर है? जादू जादू हो गया सर। मतलब पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे तो अच्छे थॉट्स रहेंगे। एकदम एकदम एकदम। मैं बोलूंगा कम, सुनूंगा ज्यादा, ठीक है? बिल्कुल सर। ठीक है। चलिए, मैं आज आज एग्री का ट्रेनिंग है, और एग्री का ट्रेनिंग आप लोगों को कराऊंगा। और एग्री का हम लोगों के पास 7-8 प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट अगर हम लोग रूबरू हो जाते हैं तो क्या होगा ना, इसमें हम लोग माहिर बन सकता है। तो सबसे पहला, एग्री में काम करने के लिए कुछ कुछ चीज को समझना जरूरी है। आपको मिट्टी को समझना जरूरी है। आपको जो लाइट है, जो सूर्य किरण है, उसको समझना जरूरी है। तो ये सबसे पैदावार होता है। और ये मिट्टी खास करके ये ईश्वर का दान है। ये मिट्टी, जो मिट्टी में हम लोगों के पास सब कुछ है, ये मिट्टी में हम लोग हर एक चीज उगाते हैं, ठीक है? हर एक हर एक चीज उगाते हैं। तो इसमें ये मिट्टी में क्या है, पीएच बैलेंस होता है, ठीक है? हर एक चीज में पीएच बैलेंस होता है, तो ये मिट्टी में भी पीएच बैलेंस होता है। पीएच बैलेंस का दो लाइन है, एक एसिडिक है, एक एल्कलाइन है। अगर 7 से नीचे हो गया, 7, पीएच बैलेंस नॉर्मल रहता है 7, ठीक है? नॉर्मल पीएच बैलेंस रहता है 7। 7 का नीचे हो जाएगा तो ये एसिडिक हो गया। अगर 7 के ऊपर हो गया तो ये एल्कलाइन हो गया। क्लियर? क्लियर है? जी दोनों में, अगर दोनों आपका जमीन में, अगर दोनों में आया, आपका जमीन में अगर 5, 5.5, 6 अगर आ गया, तो आपका जमीन एसिडिक है, ठीक? और जैसे आप ये 8 के ऊपर चले गया तो ये एल्कलाइन हो गया। समझ रहे? क्लियर है ना बात को? मैं आहिस्ता आहिस्ता करूंगा, बात बोलूंगा आप लोगों को, क्योंकि चाहे तो एक हफ्ता लेके, मतलब 7 डेज लेके मैं प्रोग्राम करूंगा। 7 दिन का 7 के साथ आप लोगों को शेयर करूंगा, और आपको जैसे अच्छा से समझ में आ जाए, कि कोई किसी के पास जाके रुक ना जाए कि बोलते बोलते थक गया, ये नहीं आया मेरे से, ठीक है? तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको पीएच बैलेंस समझना जरूरी है। पीएच बैलेंस का जो रेशियो है वो मैंने बताया आपको। तो इसके बाद क्या है, हम लोग जो खेती बाड़ी कर रहे हैं किसान, तो ये किसान क्या कर रहा है, इसको पता नहीं है उसका खेत में क्या डिफिशियंसी है। वो तो खाद डाल रहा है ना, खाद डाल रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसका पेड़ मर जाता है, फसल ठीक ठाक नहीं होता है। और ये पेड़ जो जिंदा रहता है, इसमें 4 चीज लगता है। एक एक आपका लाइट लगता है, हवा लगता है, पानी लगता है, और मिट्टी लगता है। ये 4 चीज में आपका खेती बाड़ी होता है। एम आई राइट, चेतन सर? यस सर। यस सर। ये 4 चीज लगता है। क्या क्या लगता है? लाइट लगता है, जो सूर्य किरण होता है वो लगता है, हवा लगता है, और पानी लगता है, और मिट्टी लगता है। ये जी 4 चीज लगता है। जी तो इससे पहले, आज से पहले बहुत चीज आया, किसान, किसी में बहुत चीज आया, जिसमें हर एक चीज चेंज हो के आया। 1970 से पहले, 1970 से पहले क्या होता था ना, हम लोगों के पास जैविक कृषि था, जो जी नेचुरल एग्रीकल्चर था, 1970 से पहले था। 1970 में क्या हुआ, कृषि विप्लव हुआ था 1970 में। तब क्या हुआ ना, तब जाके एक जो हम लोगों का नेचुरल खेती बाड़ी था, उसमें से हम लोग को फर्टिलाइजर आया हम लोगों के पास। फर्टिलाइजर कौन दिया? गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड किया। गवर्नमेंट हम लोग को प्रोवाइड किया फर्टिलाइजर, की हम लोग जो पैदावार कर रहे हैं इसको बढ़ाना है, ठीक है? इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ा के हम लोग को क्या करना है, फसल को और ज्यादा लेके आना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी चेंज हुआ। टेक्नोलॉजी चेंज होते होते एक ही खेत से आपको 2 बार 3 बार फसल आना शुरू हो गया, ठीक है? तो ये चीज करते करते क्या हुआ, ये चीज को कौन स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये चीज पंजाब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है? ये चीज किसान विप्लव जो हुआ था, ये पंजाब से स्टार्ट हुआ था। और पंजाब को आज कैंसर स्टेट बोला जाता है। ओ, आज पंजाब में आप कोई भी घर में आप देखोगे, कैंसर पेशेंट नहीं है, आप कोई भी घर में नहीं देख सकते हो। हर घर में आपको कैंसर पेशेंट मिलेगा। अगर 10 मेंबर है, उसमें से 9 मेंबर कैंसर इफेक्टेड है। 8 कैंसर इफेक्टेड है, 7 कैंसर इफेक्टेड है, ठीक है?
तो पंजाब का हालत ऐसा हो गया। और पंजाब से एक ट्रेन भी चलती है दिल्ली या बेंगलोर के ओर, जिसका नाम ही बन गया कैंसर कैंसर ट्रेन। ये आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। कैंसर तो एक्सप्रेस। कैंसर एक्सप्रेस, ठीक है, तो पंजाब से जाता है। तो समझना जरूरी है दोस्त, हम लोग वेस्टेज का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करेंगे और किसान को क्यों इस्तेमाल कराएंगे, ये समझना है। क्योंकि आने वाला जनरेशन का मामला है, सबको स्वस्थ रखना है, हम लोगों को स्वस्थ रहना है, ठीक है। तो ये जब स्टार्ट हुआ अभी, कैंसर आया, हर घर में आपको बीमारी मिलेगा, आर्थराइटिस का बीमारी मिलेगा, हर घर में आपको शुगर का बीमारी मिलेगा, हर घर में थायराइड का बीमारी मिलेगा। आज आज तो 8-9 साल का बच्चा को भी हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये कभी एनालिसिस हम लोग नहीं किया, क्योंकि हम खेती बाड़ी में जाता है, कहीं भी जाता है काम करने के लिए, तो वहां देखता है किसान सबके लिए अलग फसल उगाता है और खुद के लिए अलग फसल उगाता है। क्यों? उसको हम पूछा है किसान को, ये खेती आपका अलग क्यों है? बोला ये ऑर्गेनिक है, ये हम खाएंगे। और उधर जो दिया हुआ है, बोला उसमें पेस्टिसाइड डाला हुआ है, वो तो सबके लिए है, वो बेचेंगे मार्केट में। लेकिन वो तो मेरा घर में भी आ रहा है ना, आपका घर में भी आ रहा है, सबका घर में आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो ये खेती बाड़ी करने के लिए कुछ कुछ चीज तो मैंने बता दिया। और जो चीज हवा से मिलता है पेड़ को, जैसे आपको हवा से क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। लिख रहे हो ना आप लोग? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। कि आपने जो बताया था कि पीएच, मिट्टी का पीएच हम्म। एसिडिक और एल्कलाइन, तो हम्म। कौन सा मिट्टी खेती के लिए अच्छा होता है, एसिडिक या तो एल्कलाइन? एसिडिक एसिडिक भी आपके खेत के लिए खराब है और एल्कलाइन भी खराब है, दोनों चीज ही खराब है, ठीक है। न्यूट्रल होना चाहिए। आपको पीएच बैलेंस 7 होना चाहिए। 7 से आपका नीचे होगा तो भी हाँ, खराब है, अगर 7 से ऊपर रहेगा तो भी खराब, वो भी खराब है। ओके। तो भी खराब, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सब, ठीक है। और ये चीज क्या क्या चाहिए बोला, हवा से हम लोगों को क्या क्या मिलता है खेती में? कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, जी। ठीक है। और इसके बाद पेड़ का, हम जो फसल लगाते खेती में, उसका जो मेन खुराक होता है, मेन खाना जो होता है, वो क्या होता है? NPK, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटास, NPK बोलते हैं इसको, ठीक है, NPK बोलते हैं। दूसरा खाना जो आपका पेड़ को लगता है, वो क्या लगता है, जिसको सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, उसको कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ठीक है। जिसको हम लोगों ने माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलता है, जो चीज है हम लोगों का खेती में, ये तीसरा जो मूल खाना है वो आपका है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, बोरोन है, क्लोरीन है, मैंगनीज है। क्या क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट? आयरन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, ओके। ओके। इसमें क्या है, ये चीज पहले हम लोगों का जमीन में था, जमीन में था ये चीज पहले। हम लोग जो खेती बाड़ी करते थे उसमें मैंगनीज भी था, आयरन भी था, कॉपर भी था, मॉलिब्डेनम भी था, जिंक भी था, ये सब चीज था। कैल्शियम था, मैग्नीशियम था, सल्फर था, सब हम लोग का जमीन में था। हम लोग क्या करा, बहुत बुद्धिमान आदमी है हम लोग जितना दिन जा रहे हैं और बुद्धिमान बन रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको और भी पैदावार बढ़ा रहे हैं। बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, कोई आज से अगर 20 साल पहले कोई किसान है तो उनको अगर पूछेंगे तो आप कितना खाद डालते थे, वो बोलेगा 20 किलो डालता था। अभी 2025 साल में किसी को पूछोगे तो वो बोलेगा 70 किलो डाल रहा है। आने वाला 10 साल बाद क्या होगा? किसान को यही चीज बताना है कि आपका पिताजी कितना डालता था, आप कितना डाल रहे हो, और आने वाला जनरेशन आपका लड़का कितना डालेगा। आप जो खेती बाड़ी आपका आपका लड़का को दे रहे हो, आपका जनरेशन को आप देके जा रहे हो, तो वो खेती बाड़ी क्या होगा ना, आपके लिए अ, एक भयंकर चीज हो गया। लड़का गाली देगा कि ये खेती बाड़ी में कुछ होगा नहीं, क्योंकि उगेगा ही नहीं ना।
आहिस्ते आहिस्ते तो बढ़ रहा है। 20 किलो डालता था, वहां से 60 किलो आया, 60 से 100 किलो हो गया। मेरा बात समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। तो इसमें क्या होगा, क्या हो रहा है कि हम लोग दिन ब दिन हम लोग खाद ज्यादा डालते 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 हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खेती बाड़ी में जो कीड़ा मकोड़ा रहता है, जो हम लोग का खेत का बंधु है, दोस्त है, वो सबको हम लोग क्या करता है ना, मार देता है हम लोग। ठीक है। किसान का दोस्त कौन कौन है खेती में? केंचुआ। केंचुआ है। केचुआ है, और बंगाली में बोलता है सामू, गोगली, काकड़ा बोलता है ना। हिंदी में क्या क्या बोलता है? और कौन कौन दोस्त है? कुछ मछली भी है, सिंगा मच्छी है, कोई है। ठीक है। और इस तरह बहुत सारा मछली है, जो लोग क्या करते हैं, मगर मच्छी है, जो क्या बोलते हैं, मगरी बोलते हैं ना उसको। ये सब मछली रहता था खेत में। ये लोग एक ये सब चीज क्या करता था ना, खेती में पहले क्या होता था, ये चीज हम लोग का खेती में अगर धान धान बुआई किया जमीन में, तो ये चीज अगर धान का खेती में रहेगा, तो ये लोग क्या करता था, ये लोग जो खराब कीड़ा है वो लोग को खा लेता था, और क्या करता था, खेत बच जाता था। अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर दिया ना, पेस्टिसाइड स्टार्ट कर दिया। और कितना मात्रा में स्टार्ट किया, जब तक खत्म ना हो जाए। और खत्म होते होते क्या हुआ, एकदम पूरा खत्म ही कर दिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको हम लोग फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बात को? फर्टिलाइजर डाल। अभी खेती में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग अगर खेती बाड़ी में एक कोई किसान रहता तो अच्छा होता। कोई कोई किसान है कि चार्ज उस करता है, खेती बाड़ी करता है, कोई है यहाँ? हैंड रेस करो, कोई है तो। धनराज सर है। धनराज सर, सुमन सर, हाँ धनराज सर सर। को आना करो। हाँ विप्लव सर। सर। धनराज सर, मैं जो बोल रहा हूँ सहमत हो आप? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जो बोल रहे हो। अभी अभी खेती में अभी क्या खेती हो रहा है आपके वहां में? गेहूं है अब, सरसों है। गेहूं है। अगर गेहूं कटाई हो जाएगा, उसके बाद आप खाली पैर में चल सकते हो जमीन से? नहीं चल सकते। नहीं चल पत्थर सकते। बन हाँ, पत्थर पत्थर बन बन गया। सकते हैं। हाँ। क्यों बना? किसान को ये एहसास दिलाना है ये चीज क्यों बना। क्योंकि आपके मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो गया। आपका आपका खेती में जहां में आप 50 किलो खाद डालते थे, वहां में अभी 150 किलो खाद डाल रहे हो। तो इसमें क्या बिल्कुल। हो गया, आपका मिट्टी प्लेटलेट बन गया। हाँ, ठीक है, प्लेटलेट बन गया। आप कोई भी खाली पैर नहीं चल सकता। आप बिल्कुल रास्ता में सही। चल सकते हो, लेकिन खेती बाड़ी में खाली पैर में नहीं चल सकते हो। हाँ जी। हालांकि खेती बाड़ी में खाली पैर चलना आसान होता था ना, धनराज जी। हाँ, पानी लगाना होता है जी। हम्म। खाली जूते उतार के ही चलना पड़ता है, तो हाँ, नहीं, मुश्किल हम होती है। वो नहीं बोल रहे, जब फसल हाँ। काट लेते हो उसके बाद हाँ। हार्ड हो जाता है ना मिट्टी। हाँ। हाँ, उसमें क्या बिल्कुल। होता है प्रॉब्लम, उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उसमें हम लोग जो खाद डाला था वो प्लेटलेट बन गया। ठीक है। वो प्लेटलेट बन गया, वो प्लेटलेट बनने की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें हम लोग जो खाद डाल रहे हैं वो वेस्टेज हो रहा है। और ये जो किसी गवेषणा केंद्र जो है, उसका जो रिसर्च है, वो रिसर्च आप अगर पढ़ोगे, हम लोग का खेती में जो 70% खाद होता है वो लीचिंग हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। एक पेड़ कितना खाद ले सकता है? 30% ले सकता है। आप जमीन में अगर 10 किलो अगर खाद डालते हो, तो उसमें से 10 किलो से 3 किलो लेने का क्षमता है पेड़ को। हम लोग डाल रहे हैं कितना, 10 किलो, उसमें ले रहे हैं कितना, 3 किलो। बाकी 7 किलो तो वेस्टेज हो रहा है। मिट्टी में जा रहा है पूरा। 7 किलो क्लियर? सर ओवर डोज है ये। ओवरटच हो रहा है, और भी होगा। आने हम्म। वाला जनरेशन जितना आएगा और भी होगा। इसमें बचने का उपाय क्या है? बचना है, हम लोगों को बचना है, समाज को बचाना है।
जितना हम लोगों के पास पूरा हम लोग का फैमिली को बचाना है, सबको बचाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है, आप WHO का रिपोर्ट देखो तो इंडिया गवर्नमेंट के लिए 2030 तक हर एक घर में एक एक कैंसर पेशेंट रहेगा। ये WHO का रिपोर्ट है इंडिया के लिए। अब इंडिया में अभी हर घर में अर्थराइटिस का पेशेंट है, घुटना डायबिटीज कमर। में भी कैपिटल है इंडिया में। वो तो है। हम्म, ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अभी अभी सरकार भी थोड़ा अलर्ट कर दिया किसान लोगों को। सरकार कैसे अलर्ट कर दिया? सरकार अलर्ट कर रहा है कि अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग को वो लेके जा रहे हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के वो लेके जा रहे हैं हम लोग को। आप लोग अगर पढ़ोगे देखोगे, जी जी गूगल है हाथ में, आप लोग सर्च करो। क्योंकि पहले यूरिया यूरिया मिलता था, पहले दाना दाना में मिलता था, गैनुन्स में मिलता था यूरिया। जी जी। धनराज जी, गैनुन्स में मिलता था ना, दाना में। अभी यूरिया मिल रहा है लिक्विड फॉर्म में। आपका गैनुन्स में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है। अभी DAP, डायमोनियम फॉस्फेट, आपका DOP भी आपका गैनुन्स में आता था, अभी वो भी लिक्विड फॉर्म में आ गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अभी प्रमोट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खेती आपको करना है, प्रमोट कर रहे हैं। यही गवर्नमेंट ने तो किया था पहले 1970 में। जी सर। ऑर्गेनिक से केमिकल में आया, अभी केमिकल से फिर ऑर्गेनिक में आ रहे हैं। तो इसमें बचने का उपाय क्या है? हम लोग सब वेस्टेज में है, और वेस्टेज में रह के हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे किसान को बचा सकते हैं, उसका पैदावार बढ़ा सकते हैं, उसका थोड़ा पैसा बचा सकते हैं, उसको पानी बचा सकते हैं। अभी पानी का लेयर भी कम हो गया, दिन में दिन पानी घटते जा रहा है। वेस्टेज ये चीज 20 साल पहले से सोच के रखा है। सोचो, हम जिस कंपनी से जब कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो कंपनी का सोच कितना ऊंचा है। जो चीज अभी होने जा रहा है, वो चीज को उन्होंने 20 साल पहले सोच के रखा है। क्या सोच के रखा है? क्योंकि आने वाला दिन में पानी का कमी हो रहा है, लेयर आहिस्ता आहिस्ता घट रहा है, पानी मिलेगा नहीं, और पानी के बगैर आपका खेती नहीं होगा। पानी चाहिए आपको। हो ही नहीं सकता सर, बिना पानी का खेत कहाँ, खेती हो ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। तो आपको अगर पानी ना मिले तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो, भूखा मरेगा आदमी। आपके वहाँ धान चावल धान नहीं होगा, राइस नहीं होगा, आपके वहाँ गेहूं नहीं होगा, आपके वहाँ पटाटो नहीं होगा, तो आदमी खाएगा क्या? ठीक है। तो इस तरह करते करते वेस्टेज ने 20 साल पहले ये सब चीज को सोच के रखा है, जिसको हम लोग काम करके किसान को अच्छा खासा फसल भी दे रहे हैं और पैदावार भी अच्छा खासा हो रहा है। और हम लोग एक अच्छा वार्ता भी हम लोग दे रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के और हम लोग लेके जा रहे हैं। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके जाते जाते हम लोगों के पास बहुत सारा प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट को वेस्टेज ने अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड किया, सॉइल एप्लीकेशन में डिवाइडेड किया, ग्रोथ में डिवाइडेड किया, दिया प्रोडक्ट हम लोगों के पास है। हम लोगों के पास फूड फॉर्मेटिंग की प्रोडक्ट है, हम लोगों के पास फ्लावरिंग स्टेज का प्रोडक्ट है। ठीक है। सॉइल एप्लीकेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो सॉइल एप्लीकेशन से सबसे पहला प्रोडक्ट हम लोगों के पास है एग्री 82। कौन कौन ने देखा है एग्री 82? ये 82 इसका नाम क्यों दिया? एग्री 82 इसका नाम क्यों दिया? एग्रीक्यूटिव सर इसलिए दिया है इसका नाम कि मतलब काफी ये डाल सकते हैं, हम्म। काफी सारी खेतियों में डाला जाता है। ओके। और एनी कोई दूसरा कोई? एग्री 82 का एग्री 82 नाम क्यों डाला? हैंड रेस करो। 82 मिनट। ओके, सहेली गुप्ता 82 मिनरल्स है। और
धनराज जी आप बोलिए। इसमें सर ये जो 82 कोई इसके अंदर गुण है ना, वो उसकी संख्या मतलब 82 है। चाहे वो और मिनरल समझ लो और पोषक तत्व समझ लो, कुछ भी समझो, वो उसकी संख्या 82 कर लो, 82 कर लो, वो है। हम्म, मेरे समझ में तो यही है। ओके। और किसी का समझ में कुछ आया है? और किसी का समझ एक्टिवेट में कुछ? एक्टिवेटर भी है, ये विस्तारक, मतलब चार चार काम करता है ये। एक्टिवेटर है, एक्सीलेटर है, हाँ स्पीडर है, वेटर है ना? ये हाँ तो करता ही है, ये तो है 82। हाँ। एक जमीन में 82 तरह का काम कर सकता है, कौन बोला ये? इसमें माइक्रो प्लस ह्यूमिक होता है। अच्छा। और कुछ कुछ मिलता है, मेरे को भी सीखने मिल रहा है ना। बोलिए बोलिए, और कितना जाना है? 46 44। इसमें एग्री 82 नाम इसलिए दिया, जो लोग माइक्रो न्यूटन बोल रहे हैं कि वो भी सही है। और ये 82 इसलिए लिखा है इसमें, इसको जिसके साथ मिलाना है उसका गुणवत्ता 82% बढ़ा देता है। समझ रहे हैं धनराज जी? हाँ जी सर। यस, मतलब इसको जिसके साथ अगर भी इसको मान मिला देंगे तो उसके मिनरल्स इसमें बढ़ जाते हैं। आप अगर आप अगर यूरिया इस्तेमाल कर रहे हो, 1 किलो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हो आपका खेती में, आप अगर 1 ml 1 किलो यूरिया के साथ आप अगर मिलाते हो, तो आपका खेती में जब इसको छिड़काव करते हो तो आपका खेती में उसका परसेंटेज होता है 1 किलो 820 ग्राम। अब कितना डाला खेत में? 1 किलो। उसके साथ क्या करा? 1 ml मिलाया। 1 ml इसको ऐड कर दिए। तो क्या हो गया? आपका यूरिया का गुणवत्ता कितना हुआ? 1 किलो 820 ग्राम। 82% बढ़ गया। 82% 82। आपका बढ़ गया। ठीक ठीक है। है। बहुत कंपनी का है ये प्रोडक्ट, बहुत सारा कंपनी का है, लेकिन उसका परसेंटेज कम है। हम ऑनलाइन में अभी मीटिंग कर रहा हूँ तो ये नाम नहीं ले सकता हूँ मैं। किसी का है 80 है, किसी का 70 है। ठीक है। ये 82 है, 82 कोई कंपनी अभी तक निकाला नहीं। और इसको और क्या क्या चीज में इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये एक मिराकल प्रोडक्ट है। एक मिराकल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट को आप किसी भी हालत में अगर किसान को दे दिया, कैसे भी दे दिया, आपको डोज पता हो, आपको डोज नहीं पता हो, आप अगर दे दिया तो उसका काम बनेगा, रिजल्ट उसको मिलेगा। और रिजल्ट के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर सकता है ये हम लोग जैसे खेती में खाद डाल रहे हैं तो खाद के साथ मिला के हम लोग डाल सकते हैं। खाद के साथ मिला के डालने में क्या होता है, हम लोगों का खाद का जो 82% ग्रोथ बढ़ा देता है। हम लोग खाद कम कर सकता है, फर्टिलाइजर कम कर सकता है हम लोग खेती में। यस सर। ठीक है। और क्या करता है ये फर्टिलाइजर? अभी ऐसा ऐसा हालत हो गया, फर्टिलाइजर आप खेत में जो लोग किसान है उनको पूछिएगा, वो छिड़काव करते हैं तो खेती में देता है तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ ग्रेन्यूल्स देखिएगा रह जाता है, वो पिघलता नहीं है। ये अगर उसमें इस्तेमाल करोगे तो क्या करेगा ना, वो एकदम अच्छा से पिघाल देगा, पूरा जमीन में बह जाएगा। और ये चीज क्या करेगा, स्प्रेडर के हिसाब से काम करेगा। आप जमीन का एक कोना में अगर कुछ चीज डालोगे, वो आपका जमीन का दूसरा कोना में लेके पहुंचा देगा वो चीज। ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं हम लोग को। खेती में क्या होता है, कीड़ा लगता है। कीड़ा में हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। स्प्रे में हम लोग अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो कितना इस्तेमाल करना है,
एक 15 लीटर जो टैंक आता है स्प्रे टैंक, उसमें इस्तेमाल करना है 5 ml, 5 ml। ठीक 15 है, लीटर टैंक में 5 ml। 5 ml। कुछ भी छिड़काव आप कर रहे हो तो उसके साथ इसको मिला दो। कुछ भी छिड़काव कर रहे हो, आप पेस्टिसाइड दे रहे हो, आप फंगीसाइड इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ 5 ml इसको मिला दो। रिजल्ट क्या होगा, 82% आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जो लोग धान का खेती कर रहे हैं, जो लोग गेहूं का खेती कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा। धान का खेती में क्या होता है, जो जो धान का जो ये निकलता है ना, पौधा पौधा के अंदर से जो धान का सीज निकलता है, वो क्या करता है, एक कीड़ा होता है जिसको माजरा बोलता है। ठीक है, वो कीड़ा क्या करता है, वो जड़ में रहता है, जड़ में रहता है। तो वो जड़ में रह के अंदर घुस के रहता है और वहां से उसको क्या करता है, काट देता है। तो ऊपर में क्या होता है, वो सीज में ना आपका गेहूं होता है ना आपका धान होता है। आपका धान क्या होगा, सफेद हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो उसमें घुसने वाला हम लोग स्प्रे कैसे करते? हम लोग तो पेड़ का नीचे में स्प्रे नहीं करते ना। ऊपर हम करते हैं। लोग कोई पेड़ में स्प्रे कैसे करते, ऊपर से स्प्रे करते। यस सर। ऊपर से स्प्रे करते तो ऊपर से स्प्रे करने के क्या होता है, कीड़ा कहाँ रहता है, कीड़ा कीड़ा रहता है जमीन के अंदर। आपका। कीड़ा रहता है, ये मान लीजिए पेड़ है, कीड़ा जी रहता है कहाँ, पत्ता का नीचे में। और कहाँ रहता है, या जड़ में। आप स्प्रे कहाँ किया, ऊपर से स्प्रे किया, नीचे तो कर नहीं सकते हो ना आप स्प्रे। जी। आप ऊपर से स्प्रे किया तो क्या होता है, आप जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया, कुछ भी इस्तेमाल किया, तो ऊपर ऊपर में रह गया। एग्री 82 अगर आप उसमें इस्तेमाल करोगे, एक 15 लीटर टैंक में अगर 5 ml इस्तेमाल करोगे, 5 ml का दाम कितना है, 5 रुपया, 5 रुपीज, ओनली 5 रुपीज। वो क्या करेगा, आप स्प्रे ऊपर में किया, वो क्या करेगा, यहां से लेके ये बहते बहते यहां से लेके पत्ता का नीचे में आएगा। पत्ता का नीचे से वो क्या करेगा, यहाँ जड़ तक आएगा, जड़ तक आएगा। ये स्प्रेडर का काम करता है, ये लेके जाता है। जिसको आप मिलाया उसको लेके गया एकदम नीचे तक। तो क्या होगा, कीड़ा और रहेगा नहीं ना, कीड़ा मरेगा। जहां में आप 4 बार 5 बार आप स्प्रे करते थे, वहां में आपका स्प्रे होगा, एक स्प्रे में आपका काम हो गया। धन्यवाद जी, चेतन सर। 4 स्प्रे जगह में आपका 3 स्प्रे बचत हो गया, पैसा कमा ने पैसा बढ़ा, खर्चा कम हुआ। कम हुआ। यस सर, खर्चा कम हो गया। आप जहां में 20 किलो यूरिया डालते थे, आप जहां में डीएपी डालते थे 50 किलो या 20 किलो आप डाल रहे हो, वहां में आप अगर 20 ml अगर दे दिया, 20 किलो में 20-25 ml दे दिया, तो जहां में आप 30 किलो डालते थे वहां में आप 20 किलो डालो, तो क्या होगा, आपका 10 किलो कम हो गया ना। बिल्कुल। यस सर। तो पैसा बचा। खर्चा कितना पैदावार हुआ, भी बढ़ 25 रुपया। पैदावार भी बढ़ जाती है। ऐसे ठीक है, करता है। और अच्छा रिजल्ट क्या क्या है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे में क्या होता है कि हम लोग स्प्रे करने के बाद क्या होता है, खेत में तो हवा चलता है, और हवा चलता है तो पेड़ इस तरह हिलता है। पेड़ इस तरह हिलता है ना हवा में। तो इस तरह बिल्कुल। हिलते हिलते क्या होता है, आप जो दवाई डाला वो दवाई क्या हुआ, गिर जा। जमीन में इस तरह गिर। गिरता है, गिर के वो खत्म हो जाता है। वैसे बहुत आदमी बाजार से या फर्टिलाइजर दुकान से क्या करता है ना, इसको गम या स्टिकर खरीद के लेके आते हैं, वो पेस्टिसाइड के साथ स्टिकर को यूज करते हैं। इसमें वेस्टेज ने स्टिकर बना के दिया, स्टिकर का काम करेगा अभी, और आपको अलग से स्टिकर खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को? मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को सिखाना है, आप लोग अगर सीखोगे तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने फास्ट प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत स्लोली कर रहा हूँ कि आपको पता चले, एक एक पॉइंट पता चले। ठीक है, तो ये क्या है, स्टिकर का काम कर रहे हैं। और क्या करेगा, ये हर
बहुत सारा बहुत सारा पेस्टिसाइड है, बहुत सारा फंगीसाइड हो या पाउडर फॉर्म में है, जो हम लोगों का पेस्टिसाइड दुकान में मिलता है। हम्म, वो क्या होता है, सही से मिलता नहीं है, पानी के साथ घुलता नहीं है वो। ठीक है, मार्केट में जो मिल रहा। मार्केट में जो मिल रहा है, ये हम्म, पानी का पानी है ना, देख रहे हैं आप, यस सर। ये पानी है, और मेरा हाथ में ये पाउडर है। ठीक है, मार्केट में ऐसा कोई कुछ भी फंगीसाइड हो या कुछ भी आपका प्रोडक्ट हो जिसमें पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, तो जी पाउडर फॉर्म क्या होता है, पानी में घुलता है बट 100% नहीं घुलता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें डाल दिया, इसमें मैंने पाउडर डाला है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं आपको, यस सर, दिख रहा। दिख रहा है, दिख रहा है पाउडर। यस सर, क्लियर। ये देखिए, इसमें मैंने इसको मिलाया, तो भी देखिए यहाँ में नहीं दिखेगा आपको, पता नहीं है, दिख रहा दिख है रहा है। सर अभी। ये मतलब पूरा वो हो गया है, मतलब पूरी तरह से घुल नहीं रहा। ये देखिए यहाँ में, देखिए यहाँ में, देखिए नहीं घुल रहा। ठीक है, नहीं घुल रहा है, मतलब बॉल्स से बन जाते हैं, बॉल्स बन रहे हैं, ये खुल नहीं बॉल हो रहा। गया, हाँ बॉल से बन गया। अभी चलिए इसमें मैंने एग्री 82 मिलाया। ठीक है, इसमें मैंने एग्री 82 मिला दिया। पाउडर भी घुल जाएगा। अभी पानी का कलर दिखा, ये सर दूध की तरह हो गया। और यहाँ में देखिए एकदम बिल्कुल पानी है। समझ रहे हैं ना बात को, दिख रहा ये है ना सर। आपको। हम्म, और क्या होता है, हम लोग जो एग्री 82 अगर नहीं मिलाते, पेस्टिसाइड अगर इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड क्या होता है ना, ऑयल की तरह होता है। इट पाउडर फॉर्म का मैंने बताया आपको, जी पाउडर फॉर्म कैसे घुलने में सहायक होगा आपके साथ। आपके साथ अगर जो पेस्टिसाइड लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या होता है, ऑयल ही होता है, ऑयल भी नहीं घुलता है, वो क्या होता है, टैंक का अगल बगल में लगे रहता है। ठीक है, और आप देखिएगा जो लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब खेत में स्प्रे कर रहे हैं ना, स्प्रे करने के बाद वो क्या करता है, स्प्रे जब धोने का टाइम होता है, जब खत्म हो गया स्प्रे करके, उसके बाद जब स्प्रे धो के क्या करता है, वो खेत का बगल में जहां से चलता है हम लोग वहां में देखिए, वो धो के पानी वहां में फेंकता है, और वहां का पेड़ देखिए एकदम अच्छा 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 है, खेत यस से सर, वहां का पेड़ बिल्कुल अच्छा। सही। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सर। ठीक है, वो क्या होता है देखिए, इसमें इसमें मैंने पानी लिया, ये मैंने ऑयल लिया। ठीक है, मार्केट ऑयल है। मार्केट ऑयल है। यस आप सर। अगर कोई भी चीज अगर पेस्टिसाइड इस्तेमाल करोगे, तो वो चीज क्या होगा, तो ऑयल का तरह होता है। वो ये ऑयल देखिए, बूंद बूंद आपको दिख रहा है, यस सर, दिख रहा। ऊपर में देखिए बूंद बूंद है, जी। देखिए ऊपर में है ना, ऊपर में दिख रहा है आपको, नीचे यस कहीं सर, नहीं दिख है। रहा। इसको मैंने घोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ये घुलेगा नहीं, बॉल्स बॉल्स होकर देखिए रुक गया, देखिए बिल्कुल पानी है, नीचे दिख रहा है। जी। इसको मैंने अगर एग्री 82 मिलाया, ऑयल भी पानी घुल का कलर गया। चेंज हुआ, देखिए कहीं बूंद, एक भी बूंद नहीं है, जी। पूरा मिल गया। क्लियर। यस सर, क्लियर है। तो क्या होगा ना, किसान का पैसा वेस्ट नहीं होगा। वो क्या कर रहे हैं ना, एक एक बार स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा, वो दोबारा स्प्रे करेंगे, फिर तीसरा बार स्प्रे करेंगे, चौथा बार स्प्रे करेंगे, तो क्या होगा ना, उसका पैसा वेस्ट हो रहा है।
तो आहिस्ता आहिस्ता पैसा उनको जा रहा है। तो वो पैसा जाएगा नहीं अगर वो एक ही बार में वो कम बनेगा। अगर कीड़ा के लिए वो स्प्रे कर रहा है तो एग्री 82 साथ में मिलाएगा तो उसको क्या होगा ना, काम वही में एक स्प्रे में खत्म होगा, तो उसका 3 स्प्रे का पैसा बच गया ना। ठीक है, 3 स्प्रे का पैसा बच गया। सुमन जी कहाँ है? सुमन जी है क्या? जी सर। कितना बजे तक टाइम है? सर 8 बज गए हैं, जरूरत पड़ेगी तो 5-10 मिनट नहीं, कंटिन्यू। मेरे ख्याल से एक काम करो आप लोग, यहीं में स्टॉप करो, क्योंकि एक सारा प्रोडक्ट हम नहीं दे सकते आपको। एक दिन में प्रोडक्ट लोगे तो कम से कम 12 बज जाएगा मैंने, क्योंकि एग्री 82 का मैंने आपको एक्स्ट्रा सर सब देने से 80% हजम भी करने में 80% बताया, मुश्किल होगा। 80% बताया और अभी तक 20% बचा है। ठीक है, यस सर। तो इसको करते हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे, कम से कम 1 वीक लगेगा। एक एक प्रोडक्ट को अच्छा से डेमो आप लोगों को दिखाएंगे, एक एक प्रोडक्ट को आप लोगों को बताएंगे, जैसे आपका कम बने। किसान को आप अच्छा तरीके से बता सकते हो। मैंने स्लोली आप लोगों को बताया कि स्पीड में नहीं बताया, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज है और कैसे इस्तेमाल करते, कितना डोज होना चाहिए। ये एग्री 82 आप कोई भी खाद के साथ मिलाते हो तो उसमें पर किलो में 1 ml करके मिलाओ। ठीक है, 1 ml या 2 ml आप दे सकते हो, 3 ml दे सकते हो, 5 ml भी दे सकते हो। अगर इसको स्प्रे फॉर्म में अगर मिलाते हो तो एक 15 लीटर टैंक में आपको 5 ml देना है, किसी के साथ स्प्रे करना है तो 15 लीटर में 5 ml देना है। समझ रहे हो? ठीक है। यस सर, अगर समझ ये गया। पानी में इस्तेमाल करोगे, आपका क्या करेगा खेत में, जड़ जड़ जितना जड़ जितना बढ़ेगा, जड़ जितना बढ़ेगा उतना उसको क्या होगा ना, वो पेड़ को उतना खाना अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेप्थ तक पानी को लेके जा सकता है। कितना डेप्थ तक लेके जा सकते हो? जिन लोगों के पास एग्री 82 है, एग्जाम्पल कर लेना, आप लोग देख लेना कि एक नॉर्मल जगह में आप पानी डालो मिट्टी में, और एक जगह में मिट्टी के पानी के साथ 1 बूंद एग्री 82 डाल के देखो, दोनों का गहराई नाप लो खोद के। ठीक है, तो क्या होगा, जितना नीचे तक पानी जाएगा उतना नीचे तक उसका जड़ जाएगा, और जड़ जितना जाएगा उसको खाना अच्छा मिलेगा और एक तंदुरुस्त फसल उनको देगा। क्लियर? ये पानी के साथ ये मिला सकते, पानी के साथ मिला जमीन सकते। को शुद्ध भी करता है सर। हाँ, पानी के साथ मिला सकते हो। पानी के साथ आप अगर मिलाओगे, आपका जमीन में मॉइस्चर रहेगा। अगर मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, वो जमीन, जैसे धनराज जी ने बोला, चल नहीं सकता जमीन में, वो जमीन का हार्डनेस खत्म हो जाएगा, नरम रहेगा जमीन, हल्का रहेगा, मिट्टी हल्का रहेगा। और मिट्टी में क्या होगा, जो केचुआ होता है, एक केचुआ आना स्टार्ट होगा, और एक केचुआ आना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, उसमें आपको ऑक्सीजन लेवल पहुंचेगा। अभी जो खेती बाड़ी हो रहा है उसमें मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल नहीं जा रहा है, उसका जो अंदरूनी कूप है वो सब बंद हो गया, क्योंकि हार्डनेस आ गया ना, तो ये हार्डनेस खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज एक सेशन करके, और आई होप आप लोगों को सीखा, किसी का कोई थैंक यू क्वेश्चन। सर, थैंक यू बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक यू मच, सर। बहुत थैंक बढ़िया यू चल रहा है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फिर कब होगा सर? हम लोग भी चल रहे हैं तेरे को छोड़ने। कल 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 कंटिन्यू चलेगा सर, कंटिन्यू चल। सर अभी म्यूट हो गए हैं, अब अनम्यूट कर लीजिए। तो सर काल का दिन छोड़ दीजिए, काल हम लोग वो कॉलिंग का जो ओके बोला ओके। था ना, काल का दिन सब छोड़ दीजिए। काल कॉलिंग टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि महीने का शुरुआत है, न्यू न्यू कॉलिंग स्टार्ट हो रहा है। काल एक बार चेक कर लेंगे, परसों से ये कंटिन्यू करेंगे। ओके, और ये कंटिन्यू करेंगे, और सब बंदा है, और सुमन जी जैसे हम लोगों ने कल बात किया था, रात को 10 बजे फॉलो अप करेंगे सबसे। ठीक है, 10 बजे भी हम लोगों का मीटिंग अभी चल रहा है, रात को 10 बजे आप लोगों को ग्रुप में मीटिंग लिंक मिल जाएगा। जिसका जो बात करना है हम लोग एक साथ बैठ के हम लोग बात करेंगे, और किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, काम करने के लिए क्या दिक्कत हो रहा है, हम लोग आमने सामने बैठ के बात करेंगे रात को 10 बजे, है ना सुमन जी? चेतन सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, 10 बजे बिल्कुल करते हैं, सबको टीम को बुला लेते हैं 10 बजे। बिल्कुल सर। ओके, वो सिर्फ थैंक यू क्वेश्चन एवरीवन, आंसर के लिए है, थैंक यू। किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए है। ओके 10 बजे ग्रुप में लिंक दे देंगे। ओके।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंडल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। किसी का एग्रीकल्चर के बारे में किसी कोई अगर जानना चाहते हैं तो हैंडल कर हेलो सकते हैं। सर। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा था सर, इसका यूज क्या है? मतलब यूज किस लिए करते हैं? सर यूज ही तो बताया इतना देर। सर मीटिंग में तो वही बताया है, यूज के लिए सॉरी करना। सर, मैं स्टार्टिंग में नहीं था। सर रिकॉर्डिंग है, ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ये रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है। ठीक है, ओके ओके आप ओके ओके। एक ओके। बार पर्सनली मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में लिंक दे देंगे आपको ठीक है। पर्सनली। ठीक। मैंने 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 संगत का टेस्टिमोनियल दिया। हेलो सर जी। हाँ जी। सर सूरी सर, आप म्यूट हो गए हैं, अब फिर से अनम्यूट कर सर लीजिए। जी बोलिए। सर जी बोलिए। सर आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है। हेलो सर जी। हाँ जी बोलिए। हम बोल रहे हैं ये एकड़ में ये दिया जाता है या कट्ठा में या बीघा में या स्क्वायर फीट में? आप एकड़ में भी दे सकते हो, आप कट्ठा में भी दे सकते हो, आप बीघा में भी दे सकते हो। एक हिसाब आपको अगर मिल गया, आप एग्री 82 खाद के साथ मिलाना है, 1 से 5 ml पर किलो आप मिलाओ। ठीक है। इसमें ना बीघा आएगा, ना कट्ठा आएगा, ना आपका एकड़ आएगा। समझ रहे हैं बात को? बस। खाद के साथ मिलाना है। आपका जमीन में आप कितना खाद डाल रहे हो उसके हिसाब से आप मिला सकते हो। आप जब स्प्रे फॉर्म में स्प्रे कर रहे हो तो वो स्प्रे फॉर्म में स्प्रे करने के लिए आपको क्या होगा, होगा, हर हर 15 लीटर 15 लीटर टैंक टाइम में में आपको आपको 5 ml देना है। समझ रहे हैं? अच्छा। हर 15 लीटर टैंक में 5 ml देना है। अगर आप पानी के साथ खेती में डालते हो तो 1 बीघा में, देखिए बीघा का हिसाब हर एक जगह में अलग अलग होता है। ठीक है। अच्छा। बीघा के हिसाब हर एक जगह में अलग अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, आप 1 एकड़ 3 बीघा में 1 एकड़ होता है मेरे ख्याल से, हर जगह में ये तो सेम ही रहता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 1 एकड़ में 500 ml आप डाल सकते हो पानी के साथ। 1 एकड़ में पानी के साथ, जहां से आपका खेती में पानी घुस रहा है, आप वो जगह में एक काम करो, वो जगह में ये चीज को क्या करना है, सेलाइन देखा है हम लोगों का, जो हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है सेलाइन यस सर। चलता है ना हम लोगों को। यस सर। यस। तो इसमें क्या करना है, जहां से पानी घुस रहा है उसमें क्या करना है, वहां में एक लकड़ी लगा देना। वो लकड़ी लगा के इसको बांध देना। और क्या करना है, यहाँ से छेद कर देना। ठीक है, 2-3 छेद कर देना। वो क्या होगा, ड्रॉप ड्रॉप गिरते जाएगा, आपका पानी के साथ पूरा खेत में जाते रहेगा। क्लियर? यस। हमारे सर 1 एकड़ 1.5 बीघे का होता है राजस्थान में। ओके राजस्थान सर, में हम 1 एकड़ निकलते डेढ़ हैं। बीघे का होता है। हाँ। और एक बीघा मैंने कितना में, 1 बीघा कितना में होता है? 1 बीघा होता है 165 × 165 फुट का होता है। अच्छा। 165 फुट गुणा 165 फुट। और कदम करें तो 30 कदम का होता है। 30 × 30 कदम, 5.5 फुट का 1 कदम होता है। समझा। इतना कम में ये हुआ? हिसाब बहुत कम है कम सर ये नहीं है तो। सर, ज्यादा है। ज्यादा यूपी है में ज्यादा। तो हाँ ज्यादा है। तो पंजाब कट्ठा में में हमारे से भी 500 ज्यादा है। डालो, कोई दिक्कत नहीं, आप 500 डाल सकते हो, 500 डालो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सर चीज ऐसा है ना, आप गलती से किसी को कम भी दे सकते हो, ज्यादा भी दे सकते हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज प्रॉब्लम आपको नहीं। ध्यान रखना है, वो चीज मैं बता रहा हूँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा। जब भी कोई स्प्रे फॉर्म में कुछ चीज दे रहे हो तो उसमें 5 ml के ज्यादा नहीं देना। ठीक है। 5 ml ही देना जहाँ स्प्रे करोगे। ठीक है। ये ध्यान में रखना, स्प्रे फॉर्म में 5 ml से मैक्सिमम आप 10 ml दे सकते हो, लेकिन 5 ml ही रखो। 5 ml से ज्यादा नहीं देना। आप मिट्टी में चाहे 500 के जगह में 1 लीटर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा। ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेना कि सर ने बोला तो सर हर जगह में ज्यादा दे सकता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन स्प्रे फॉर्म में नहीं देना। स्प्रे फॉर्म में स्प्रे आप फॉर्म पाँच में एम एल 5 देना। ml ही लगेगा। 5 ml ही देना। जी। और जो चीज के साथ आप मिला रहे हो उसको थोड़ा सा कम कर दो। जैसे मान लीजिए दुकान में गया कोई, पेस्टिसाइड आप खरीद के लेके आया, दुकानदार ने बोला 50 ml डालना है एक टैंक में, आपको क्या करना है, वहां में सीधा 30 ml डालना है।
उसके साथ 5 ml इसको मिलाओ। दुकानदार जो डोज बोलेगा उसमें से 5 से 10 ml डोज कम कर दो। आपका बचत भी हुआ, पैसा भी बचा, और साथ में काम भी अच्छा बनेगा। और और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? ऐसे ऐसे कर दीजिए। नहीं है? सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया है सर ने, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो थैंक यू, विश यू हेल्थ। हम सब मिलते हैं 8:30 बजे। बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।